हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मोतीलाल ओसवाल के अपडेटेड ऐप राइस ऐप के बारे में, जिसमें मैं आपको स्टॉप लॉस लगाना सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में मोतीलाल ओसवाल के अपडेटेड ऐप राइस में मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा अपने खरीदे हुए स्टॉक्स में। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप राइस ऐप में स्टॉप लॉस लगाना सीख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में मोतीलाल ओसवाल के अपडेटेड ऐप राइस ऐप को लॉगिन कर लिया है। राइस ऐप को लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब मैंने जो भी पोजीशन बनाए हुए हैं उसको देखने के लिए यहाँ पर हमें सबसे लास्ट ऑप्शन ट्रेड में क्लिक कर लेना है। ट्रेड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर हमें ऑर्डर में क्लिक है उसको हम यहाँ पर पोजीशन में चले जाते हैं। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पीएनबी का एक स्टॉक बाई करके रखा हुआ है जो कि एवरेज प्राइस है 124 रुपए 60 पैसे में मैंने बाई किया हुआ है और अभी हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं, प्लस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, प्लस उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अब आपको जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास करना क्या है, अब आपको यहाँ पास ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जो हमने बाय किया था एनएससी में डिलीवरी में वो वैसा का वैसा बाय है। अब यहाँ पास आपको सिर्फ चेंज करना ये है क्वांटिटी। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय किए हैं और आप चाहते हैं कि 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पास आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। वैसे मैंने एक ही क्वांटिटी बाय किया था तो हमारा एक क्वांटिटी पहले से यहाँ पास सेलेक्ट है तो हमारा एक क्वांटिटी सेलेक्ट रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पास आपको प्राइस में हमेशा लिमिट प्राइस सेलेक्ट करना होगा तभी आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप मार्केट प्राइस में स्टॉप लॉस लगाना चाहेंगे तो मार्केट प्राइस में स्टॉप लॉस लगेगा ही नहीं। यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको लिमिट ही सेलेक्ट करना होगा। लिमिट प्राइस में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपके सामने एडवांस ऑप्शन का जो ऑप्शन दिख रहा है वो यहाँ पास इसको ऑन करना होगा। अगर ऑफ है तो इसको आप ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद यहाँ पास आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा स्टॉप लॉस का, तो आपको स्टॉप लॉस में इस तीर के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास उस तीर के निशान में एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तीर के निशान में एक बार क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने ट्रिगर प्राइस डालने का भी ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे, अभी जैसे कि अभी हमारा पीएनबी का प्राइस चल रहा है 124 रुपया 65 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 120 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में सबसे पहले 120 रुपए लिख लेना है। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 120 रुपए लिख लेता हूँ। लिमिट प्राइस में 120 रुपए लिखने के बाद अब यहाँ पास हमें स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस में 120 रुपए से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है। मतलब कि चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो, 10 पैसा का बड़ा, फिर 50 पैसा का बड़ा हो, आप चाहते तो 1 या 2 रुपए का भी बड़ा लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस में 120 रुपए लिखा है तो यहाँ पास मैं ट्रिगर प्राइस में या तो मैं 120 रुपए 50 पैसा लिखूंगा या फिर मैं 121 रुपए भी लिख सकता हूँ, या फिर आप चाहते हैं तो 120 रुपए 10 पैसा भी लिख सकते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि लिमिट प्राइस से ट्रिगर प्राइस हमेशा थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा फिर 10 पैसा का बड़ा हो। तो मैं यहाँ पास इसको 120 रुपया 50 पैसा लिख लेता हूँ। अगर आप उससे छोटा या फिर उसके इक्वल रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो दोस्तों एकदम सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद लिमिट प्राइस सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस को ऑन करके यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस भी डालना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिमिट प्राइस डाल देना है, उसके बाद थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस डाल देना है। उसके बाद आपको नॉर्मली सेल के बटन में क्लिक करके कंफर्म ऑर्डर कर देना है। तो आपका ऑर्डर यहाँ पास कंफर्म हो चुका है। अब आपको यहाँ पास चेक स्टेटस में चले जाना है। चेक स्टेटस में आने के बाद अब ये तो हमारा जो पहले एग्जीक्यूटेड ऑर्डर था वो यहाँ पर शो कर रहा था, अब आपको यहाँ पास एक पेंडिंग ऑर्डर करके शो कर रहा है। तो आपको जो भी स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर टारगेट ऑर्डर लगा होगा वो आपको पेंडिंग ऑर्डर में ही शो करेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर में पीएनबी का स्टॉक सेल के लिए लग चुका है। एक क्वांटिटी 120 रुपए के लिए लगा हुआ है, यहाँ पास आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जो कि पेंडिंग करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है किसमें, डिलीवरी ऑर्डर में। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पास आप ऑल में जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पास ऑल में जाएंगे तो यहाँ पास हमने जो क्वांटिटी बाय किया था वो यहाँ पास सबसे पहले शो करेगा एग्जीक्यूटेड करके, और अभी हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो यहाँ पास पेंडिंग करके शो कर रहा है। पेंडिंग का मतलब है आपका एग्जीक्यूटेड मतलब सेल नहीं हुआ है, अभी आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि जो भी हमने स्टॉप लॉस लगाए हैं उसमें मैं आपको मॉडिफाइड करके भी दिखाऊंगा स्टॉप लॉस को। तो अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए आपको नॉर्मली इसी ट्रेड वाले ऑप्शन में आ जाना है। ट्रेड वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको ऑर्डर में आ जाना है। ऑर्डर में आने के बाद आपको पेंडिंग में चले जाना है। पेंडिंग में आने के बाद आप जिस पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको नीचे में मॉडिफाई का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पास आपको मॉडिफाई का ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास सिंपली प्राइस को मॉडिफाइड करना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पास 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 118 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो अब मैं यहाँ पास 118 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पास हम लिमिट प्राइस में 118 रुपए लिख देना है, तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 118 रुपए लिख देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा, क्यों? क्योंकि हम ट्रिगर प्राइस को भी लिमिट प्राइस के करीब ले जाएंगे। तो यहाँ पास मैं इसको फिर से 118 रुपया 50 पैसा लिख लेता हूँ, जो कि उसको एकदम ही करीब है। उसके बाद नॉर्मली मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म ऑर्डर में क्लिक कर देना है, तो हमारा ऑर्डर इमीडिएट मॉडिफाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पास चेक स्टेटस में क्लिक कर लेते हैं। चेक स्टेटस में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास हम फिर से पेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले हमारे सेल के लिए जो पेंडिंग ऑर्डर लगा था 120 रुपए के लिए, अब वो यहाँ पास 118 रुपए के लिए लग चुका है। मतलब कि हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पास मॉडिफाइड हो चुका है 120 का 118 रुपया। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब अगर आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो वो कैसे करना है? आपको सिंपली इसी पेंडिंग ऑर्डर में ही आना है। पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर नीचे की ओर कैंसिल का, तो यहाँ पास आपको कैंसिल बटन में क्लिक कर लेना है। कैंसिल बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास हम फिर से कैंसिल ऑर्डर में क्लिक कर देते हैं। कैंसिल ऑर्डर में क्लिक करते ही हमारा ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पास आपको कोई भी एक भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं ऊपर में हमें पेंडिंग ऑर्डर की जगह अब यहाँ पास कैंसिल ऑर्डर शो हो रहा है। अगर आप कैंसिल में जाएंगे तो आपको यही वाला ऑप्शन शो होगा कैंसिल करके। तो यहाँ पास आप ऑल में आकर देख सकते हैं हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था 118 रुपए के लिए वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर से कैंसिल में लेकर चलता हूँ। कैंसिल में आने के बाद यहाँ पास आप चेक कर सकते हैं हमारा जो हमने सेल के लिए जो स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से इसमें स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर सकते हैं, प्लस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।